नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, एमपीपीएससी द्वारा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राज्य सेवा परीक्षा के लिए। कितनी क्या पोस्ट हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 5 तारीख यानी आज ही के दिन जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 21 महीना मतलब अगले महीना 21 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे 12 बजे तक दोपहर के। देन आपका परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी प्री की जो परीक्षा होती है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, तो 17 दिसंबर माह में यह आयोजित कराई जाएगी। और आपके जो प्रवेश पत्र यहाँ पर दिए हुए हैं 8 तारीख से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर माह में। तो सीधा मुद्दे की बात की जाए तो दिसंबर माह में 17 तारीख को इसका परीक्षा का आयोजन होने वाला है प्री का। ठीक है। प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय। पहला जो रहता है वो सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ये पेपर का टाइम दिया हुआ है 10 से 12 और 2:15 से 4:15 बजे तक। ओके, ये दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आयु की गणना की बात की जाए तो आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपके जो फॉर्म भरना जो रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 22/9 को से दिनांक 21/10 यानी 22 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी नहीं है, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस महीने की 22 तारीख को आपको इसके फॉर्म भरने को देखने को मिल जाएंगे। और अगले महीने 21 तक मतलब 1 महीने का जो है वो आपको टाइम मिलेगा। सीधा सीधा इस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह की किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि पहले भी भरे गए थे, वैसे ही जो है वो देखने को मिलेगा। आगे लिखा गया है आयु की गणना जो की जाएगी वो जन्म तिथि मान्य होगी 10वीं अंक सूची के आधार पर। ओके, आपका नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि सारा जो 10वीं में दिया हुआ है उसी आधार पर आपको फिल करना है वहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर परीक्षा की जो शुल्क है वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सबसे आप कर सकते हो। आगे बात की जाए तो अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है आपको फॉर्म भरने में, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। त्रुटि सुधार का कार्य जो है वो 25 तारीख से यानी 22 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 25 से 23 तक यानी अगले महीने 23 तक जो है वो इसको परीक्षा जो फॉर्म है उसमें संशोधन कर सकते हो, कोई भी अगर आपने गलती की हुई है तो। ओके, ये बात हमेशा याद रख लेना। इसमें जो है वो 50 रुपये इसकी शुल्क लगेगी। आगे बात की जाए तो इसमें देखिए, चलो ये छोड़ देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आप या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ठीक है, स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययन नतर अभ्यर्थी पात्र हैं, यानी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखी है, तो वो लोग जो है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओके, तो दोनों हैं, याद रख लेना है। रोजगार ये पंजीनियाँ आपके पास होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर रोजगार पंजीयनी कार्यकाल में पंजीयन से मुक्त रखा जाएगा, नहीं इसमें नहीं चाहिए, मुक्त रखा गया है मतलब इसमें नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। आपको सीधा सीधा फॉर्म भरना रहेगा। रोजगार पंजीयनी जो व्यापम के पीवी के एग्जाम होते हैं उन्हीं में ज़रूरत पड़ती है। आगे बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है अन्य प्रदेशों के बारे में, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मूल निवासियों के जीवित रोजगार पंजीयनी आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जमीनी प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़रूरत नहीं है आपको ये सब करने की, रोजगार पंजीयनी की। आगे बात की जाए
सीधा आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, 10 दिन पहले जो है वो बता दिया जाएगा। ओके। एंड इसमें जो रिजर्वेशन का अभी भी वही पहले जो हुआ है अभी भी देखने को मिल रहा है 87%, और प्रावारिक भाग था 13% जारी किए जाएंगे, यानी 2 सूची देखने को मिलेंगी इसमें। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो सेफ जोन में आ पाएँ। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारी पोस्ट के नाम दिए हुए हैं। ओके, और टोटल पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 227 पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं इस बार। सभी को टोटल मिला के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की। ठीक है, तो 227 जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। आगे बात की जाए तो यहाँ पर अब ये देखिए यहाँ पर इसमें जो ये तो हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कुल पद के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत है। आगे देखते हैं इसमें जो लिखा हुआ है यह है राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत विद्यापीठ परीक्षाओं का 2 भागों में यहाँ पर बताया गया है। चलिए नीचे देख लेते हैं 202। तो देखिए 87% का है और एक 13% का है। तो 87% के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ये 87% का 14 जो % है अन्य पिछड़ा वर्गों के आधार पर। तो यहाँ पर 202 पोस्टें हैं और बाकी की जो 13% हैं उसमें आएंगी, इसमें जो है वो 25 आएंगी। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब तक जो है वो हाई कोर्ट का निर्देश जारी नहीं होता है तो ये इसी हिसाब से जो है वो उनको चुना जाएगा। आगे ये मैं बता चुका हूँ सारे आपको कब क्या परीक्षा होगी, आप फॉर्म वगैरह ये सारी देखने को मिल रही हैं। एंड आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ये आपके शहर दिए हुए हैं, टोटल जो है वो 52 दिए हुए हैं। ठीक है, 52 ज़िले दिए हुए हैं, 53 ज़िले हो चुके हैं मतलब मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको 52 ज़िले दिए हुए हैं। तो ये परीक्षा केंद्र रहेंगे आपके। ठीक है, केवल मध्य प्रदेश के निवासियों हेतु, देखिए मध्य प्रदेश के निवासियों हेतु यहाँ पर कहा गया है कि वर्तमान पता इसका प्रमाण आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाए। परीक्षा शहर यह ऑटोमेटिक नियमानुसार भरे जाएंगे। ओके, जिला, संभाग, जिला, तृतीय आवंटन, चतुर्थी आवंटन इस तरीके से दिया हुआ है। तो जो परीक्षा केंद्र है उसके बारे में बोला गया है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो आप लोग भर सकते हो। आयु की बात की जाए जो गैर वर्दीधारी पद हैं 21 से 40 वर्ष रहेगी, वर्दीधारी पद हैं 21 से 33 वर्ष रहेगी। ठीक है, और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी, मतलब अगले साल की, क्योंकि ये 2024 का नोटिफिकेशन है। अधिका वर्ष आयु 62 वर्ष दी हुई है यहाँ पर आयु सीमा में दे छूट हेतु। आगे देखें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है शारीरिक मापदंड, किसमें, ये पुलिस विभाग के जो पद हैं, वाणिज्य कर आबकारी विभाग हो गया, जेल विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, ये वर्दीधारी पद हैं। तो इनमें आपकी हाइट जो है वो 168 होना चाहिए, फुलाव, सीना फुलाव 84, और मतलब बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 89 होना चाहिए। महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर, और बाकी यहाँ पर इन सब के बारे में नहीं मांगा गया है, सीना फुलाने का ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर छूटों की बात की जाए तो जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ओबीसी को जैसे कि मिलती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे गैर वर्दीधारी पद हैं। ओके, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें आप देखोगे यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय नियम नियमंडल, ये सब कर्मचारी जो हैं, दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, इन सबको दी जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, वर्दीधारी पद हो गए, उसमें भी आप देखोगे 5 वर्ष दी हुई है, और इन सबको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। आगे ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। आगे देखा जाए तो बाकी का, और इसमें हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप भाई EWS वाले इस वाले को पढ़ लेना, आप इस वाले सेक्शन को। ठीक है,
इसकी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है वो इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। आगे देखा जाए इसका फ़ीस की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे ST ST OBC हो गए, दिव्यांगजन हो गए, तो उनको 250 लगेगी, और बाकी के जो रहेंगे जनरल कैटेगरी और बाहर के हैं उनको 500। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़ें। आगे देखिए यहाँ पर ये हेल्पलाइन वगैरह नंबर है। आवेदन की अंतिम तिथि मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, घोषणा पत्र दिया हुआ है ये, तो ये बात की चीज़ें हैं। खैर अभी आपको इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, आगे देखिए, चलते हैं आगे फटाफट से। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेबस वगैरह अगर इसमें दिया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे आपको अलग से सिलेबस मिल जाएगा, आप MPPSC सिलेबस डालोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, पेपर जो रहता है, जो पिछली बार है, उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, ये पेपर के बारे में दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना, वहाँ पर जो OMR शीट है उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये जानकारी है, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। कम से कम PSC जो है वो सही तरीके से अपने हर साल रिकवर करने की कोशिश कर रही है और वैकेंसी निकाल दी है। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो, दिसंबर में आपका पेपर है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।